एक होता है PRINCIPLE वाला प्रिंसिपल, एक होता है PRINCIPAL वाला प्रिंसिपल, एक होता है EFFECT वाला इफेक्ट, एक होता है AFFECT वाला अफेक्ट। अब ये कहाँ लगता है, कौन सा कहाँ पे होता है, बड़ी कंफ्यूजन है ना। अभी कुछ चीजें क्लियर कर दूंगी ना तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, बिफोर कहाँ लगता है, अगो कहाँ लगता है। ओके, आज ये सारी कंफ्यूजन इस एपिसोड में सॉर्ट आउट कर देते हैं। पहले दो वर्ड्स जो बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं वो है इफेक्ट और अफेक्ट, EFFECT या AFFECT। ओके, अफेक्ट, अफेक्ट एक वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि एक्शन, ओके, और इफेक्ट एक नाउन यानी कि संज्ञा। अब अफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट या फिर चेंज, बेसिकली इसका यही मतलब होता है। तो हम ये कह सकते हैं साइक्लोन अम्फान affected many villages of Bengal, या फिर the ultraviolet rays of the sun affect my skin। इम्पैक्ट क्या है उसका, चेंज क्या है, वहां पे अफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इफेक्ट एक नाउन, एक संज्ञा है, तो उन चेंजेस से जो असर होता है उसको इफेक्ट कहते हैं। इसलिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन will be seen in 24 hours। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इफेक्ट जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल करें, बट वो थोड़ी हाई लेवल ऑफ इंग्लिश है, उसमें बाद में जाएंगे। ऐसे ही दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है बॉट और ब्रॉट। बॉट कहाँ लगेगा, ब्रॉट कहाँ लगेगा, सिंपल है, बाय, BUY, खरीदना, उसका पास्ट टेंस इज बॉट। आई बॉट अ 42 इंच टेलीविजन टुडे, मैंने खरीदा। ब्रॉट बना है ब्रिंग से, ब्रिंग का पास्ट टेंस इज ब्रॉट। सो ही ब्रॉट द ट्रे ही बोरोड फ्रॉम मी द अदर डे, वो लेकर आया, टू ब्रिंग समथिंग, राइट। सो ब्रिंग का पास्ट टेंस इज ब्रॉट और बाय का पास्ट टेंस इज बॉट। अब ये जो दो वर्ड्स है ना, ये सुनने में थोड़े एक से जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम इनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते। अब एक के लिए छोटा मुंह खोलना और एक के लिए बड़ा मुंह खोलना है, और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ACCEPT, बहुत डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू अग्री और रिसीव समथिंग दैट्स बीइंग ऑफर्ड। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने मान लिया। एक्सेप्ट, EXCEPT में EX है यानी कि एक्सक्लूड किया, तो एक्सेप्ट का हिंदी का मतलब है इसके अलावा। हाँ, एक्सेप्ट इज बेसिकली टू एक्सक्लूड समथिंग और एन एक्सेप्शन और विद द एक्सेप्शन ऑफ। अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करूं तो कुछ ऐसा होगा, शी एक्सेप्टेड ऑल द गिफ्ट्स आई ऑफर्ड एक्सेप्ट वन रेड स्कार्फ। एक कॉम्प्लीमेंट तो वो होता है जिसको देने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, और दूसरे इंसान के लिए तो मतलब दिन भर में कितनी बार भी वो मिल जाए, हर बार ही बहुत अच्छा सा लगता है। लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट के बाद वो थैंक यू कहना भूल जाता है, बहुत सारे बहाने बनाता है, अरे मैं कैसे अच्छी लग सकती हूँ ना, ऑल दैट। वो कॉम्प्लीमेंट होता है प्रेज। हाँ, किसी की प्रेज में कुछ भी कहना, दैट इज COMPLIMENT। दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स। हाँ, वो एक्चुअली कंप्लीशन से बना है। her glass frame complements the shade of her eyes, that is COMPLEMENT। so जिसका completion से ताल्लुक है, that is PLEMENT वाला कॉम्प्लीमेंट। ऐसी बड़ी कंफ्यूजन होती है अगो कहाँ इस्तेमाल करें और बिफोर कहाँ इस्तेमाल करें, और कभी कभी जहाँ अगो इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ बिफोर यूज कर लेते हैं, जहाँ बिफोर इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ अगो यूज कर लेते हैं। अगो और बिफोर दोनों जो हैं हमारे पास्ट मोमेंट्स के बारे में हैं। तो बेसिकली अगो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट से पास्ट को एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं। I graduated from school 5 years ago। यहाँ हम बिफोर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्यों, I'm exactly telling you 5 years ago। I joined this office 2 years ago या 2 years back। तो अगो और बैक को हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम प्रेजेंट से पास्ट में एक डेफिनेट
स्पेसिफिक टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं, हम वहां पे अगो लगाएंगे। बिफोर भी हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं, मगर एक स्पेसिफाइड टाइम मोमेंट नहीं है हमारे पास। जैसे अगो में था 10 years ago, 5 years ago, 10 minutes ago, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि आई रीच्ड ऑफिस 5 minutes बिफोर द बॉस एंटर्ड। अब व्हेन डिड द बॉस एंटर, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। या फिर आई रीच्ड द मेट्रो स्टेशन बट द ट्रेन हैड लेफ्ट 2 minutes बिफोर, 2 minutes earlier, whatever. So यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम मोमेंट नहीं है। अगर आपकी प्रिंसिपल आपको कभी ये बोले कि ये तुम्हारे आदर्श, तो वो उस प्रिंसिपल की बात कर रही है जो वो वाली प्रिंसिपल नहीं है जो हेडमास्टर है। कितना कंफ्यूजन है ना। बट दैट इज व्हाट इट इज। भाई जिंदगी के जो उसूल होते हैं या रूल है या फिर कोई लॉ है, वो है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ओके, आई हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स इन लाइफ। और दूसरी होती है हेडमास्टर, PRINCIPAL, दैट इज प्रिंसिपल, हेडमास्टर। हाँ, और एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी भी होता है, क्योंकि उस प्रिंसिपल का मतलब होता है जो ओरिजिनल है, हाँ, जो फर्स्ट है। सो द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी वाज लेट्स से 50,000, दैट इज अ PAL वाला प्रिंसिपल। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि इन्होंने मॉरल की स्पेलिंग गलत लिख दी है जब उन्होंने MORALE लिखा, लेकिन नहीं, वो एक अलग वर्ड है। मॉरल अलग वर्ड है, मोराल अलग वर्ड है। तो मॉरल मतलब जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और हमारी टीचर पूछती है इस कहानी से तुमने क्या सीखा बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो मॉरल बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो मतलब बेसिकली वर्चुअस क्या है, एथिकल क्या है, या फिर मॉरल्स ऑफ लाइफ, मतलब जिससे हम नापते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स हुए। दूसरा है मोराल। मोराल इज द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, मतलब उसका स्पिरिट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो हाउ इज द मोराल ऑफ द टीम, हाई सर, हाँ। सो मोराल ऑफ द पर्सन कैन बी लो और इट कैन बी हाई, द स्पिरिट, द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। इसी तरह एक वर्ड होता है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल, अपना पर्सनल मामला है, आप बीच में टांग मत अड़ाओ, मतलब जाति है ना, पर्सनल मतलब मेरा निजी मामला है। That is PERSONAL. And the other word is personnel, PERSONNEL. Personnel कहते हैं a group of people who work for a company or an institution. तो वो उस कंपनी और इंस्टीट्यूशन के पर्सनल हैं। So the CEO instructed the personnel to work harder this year. Two different words, two different meanings, two different usage. पेट्रोल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा फ्यूल जिसका प्राइस कभी कम होता ही नहीं है हमारी कंट्री में। और पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ पर्सनल जो कि मिलिट्री इन्फोर्समेंट पीपल होते हैं या फिर एक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, हाँ, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये पर्सनल इनकी ड्यूटी लगती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेंसिटिव एरियाज में या बॉर्डर पे या आउटस्कर्ट्स पे ये पर्सनल, ये ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करते हैं। फॉर कहाँ इस्तेमाल करना और सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है, बहुत कंफ्यूजन, एंड आई एग्री। फॉर और सिंस में एक मेजर डिफरेंस है, जहां जहां पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड है। पीरियड ऑफ टाइम बोले तो ईयर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, हाँ, हम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। हम 10 बजे 7 बजे की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। तो फॉर हर उस जगह इस्तेमाल होगा जहां पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ओके, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस लाइब्रेरी फॉर मंथ्स। सिंस वहां लगेगा जहां पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे हैं। इट्स बीन रेनिंग सिंस 7 AM. I am talking about a particular point in time. यहाँ पे since लगेगा. I've been walking since 2 PM. I've been walking for 3 days.